सबसे पहले बताया तो क्या कहेंगे? मेरी तरफ से सबसे पहले तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि लगातार तीसरी बार तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया है। और पिछली बार से जैसे हम लोग लगातार 2 बार इस क्षेत्र को पूरा नेतृत्व करते हुए एक सकारात्मक रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने एक सफल प्रयास किया। ये प्रयास आगे भी लगातार उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हम लोगों ने एक प्रयास किया था, उस प्रयास में और तेज़ी लाने का हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि अभी तक जो एक अनुभव प्राप्त हुआ है हम लोग का, उस अनुभव का सही तरीके से सदुपयोग करने का समय भी आया है। तो निश्चिंत रहिए कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर के जो कमिटमेंट हम लोग का है, उसको हम लोग हर हाल में आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये जहाँ से हम लोग आए थे या फिर जहाँ से उठे थे, अंधकार के युग से उजाले तक का जो एक सफ़र हम लोगों ने तय किया है, यहाँ से अब आगे ही जाना है, पीछे मुड़ के किसी को देखने की जरूरत नहीं। इंडिया गठबंधन को जनता का भरपूर प्यार मिला है, इसे किसको श्रेय? देखिए, पूरे राज्य की जनता ने प्यार दिया है, श्रेय भी पूरे राज्य की जनता का ही है, क्योंकि राज्य की जनता ने एक चीज़ दिखा दिया कि भाई जो बड़े बड़े जुमलेबाजी जो हो रही थी और राज्य के हित के लिए, हमको लगता है कि तमाम विरोधी दल हमारे जितने भी थे, राज्य के हित में कहीं एक बात ना कह करके इस राज्य को तोड़ने की बात करने वाले लोग, तो एक तरीके से पूरे राज्य की जनता ने उनके स्लोगन्स को, उनके नारे को, उनके इरादे को पूरी तरीके से नकारा। और हेमंत जी के नेतृत्व में एक फिर से मजबूत सरकार बनाने का काम राज्य की जनता ने किया है। और हेमंत जी के नेतृत्व में पूरी सरकार राज्य के जो जनता का जो एक इच्छा है, या फिर राज्य की जनता की जो भी कार्य है, सकारात्मक रूप से सरकार उनको ध्यान देकर के काम करे। पहली प्राथमिकता विधायक क्या होगी? प्राथमिकता है, देखिए हम लोगों ने एक बहुत सारा कार्य आपका अभी जो है छूटा हुआ है। ये देखिए, हम देखिए सभी चीजें प्राथमिकता में मैं किसको पहला नंबर पे रखूँ, किसको आखिरी नंबर पे रखूँ, कोई ऐसी चीजें बता दीजिए कि जिसको हम लोग उसमें भेदभाव कर सकते हैं क्या? तो सभी चीजें जो प्राथमिकता में है, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि एक जैसे सिंचाई के क्षेत्र में हम लोगों ने एक बेहतर पहल किया है पिछले 10 सालों में, कि जितने भी बंद पड़ी परियोजनाएं थी उसको हम लोगों ने चालू करा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमारे जो 2 प्रमुख नदियाँ हैं, करकरी और कांची, अब इसके पानी का उपयोग साल भर कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर में सबसे पहले काम हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य के लोगों को लेकर जो हमारी प्राथमिकता है, वो निश्चित तौर से अभी तक जहाँ तक सुधार कर पाए हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। विकास जी, एक सवाल ये है कि जब हम अपने क्षेत्र में घूम रहे थे चुनाव के पहले, उस वक्त आप युवा हैं, युवा काफी अपेक्षाएं रखते हैं आपसे, उनकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरेंगे इस बार? निश्चित तौर से सभी चीजों पे काम होगा। जो जो प्रश्न हम लोग के सामने आएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। रोजगार की समस्या की बात करें, पलायन की बात करें, देखिए ये सिर्फ इस राज्य की समस्या नहीं है। हमारे पड़ोस में जितने राज्य हैं, चाहे बिहार ले ले, उड़ीसा ले ले, आप बंगाल ले ले, उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, सभी राज्यों के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको युवा हैं इसलिए मैं आ रहा हूँ। मेरे आपने सवाल पूछा, मेरा पूरे उत्तर तो पूरा सुन लीजिए, उसके फिर से आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करिएगा। देखिए, रोजगार की समस्याओं को लेकर जो पलायन होता है, पूरा हमारा ईस्टर्न पार्ट और एक तरीके से राज्य का जो उत्तरी भाग है, वहाँ भी बहुत पलायन होता है देश के हिस्से। तो हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से पलायन की चीज़ें देखनी पड़ती है। हम लोग, मैं पूरे राज्य के बारे में अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पर पलायन करने वाली कैटेगरी कौन सी है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर कैटेगरी जो पलायन वाली रहती है, उसमें देखने को मिलेगा कि हमारे किसान वर्ग से ज़्यादा लोग आपको पलायन करते हैं कि 6 महीने की खेती के बाद में उनके पास आने वाले 6 महीने के लिए वो काम नहीं होता है, तो वो वर्ग सबसे ज़्यादा पलायन करता है। हम लोग उसी के अवसर को बेहतर करने के लिए आने वाले समय में 2 योजनाओं को प्राथमिकताओं पे हमने रखा है, एक कांची नदी पर और एक आपका करकरी नदी पर। क्योंकि सिंचाई के अवसर जो हम लोगों ने पुराने जो थे उसको जरूर हम लोग बेहतर करने में कामयाब रहे, जो बंद पड़ी हुई थी, लेकिन
उसका उपयोग सिर्फ बरसात के समय ही हो पाता है। हम लोगों की तैयारी यही है कि आने वाले समय में जैसे एक पायलट पायलट प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने एक शुरू किया था दुमका में और आपको गिरिडीह में, आपको मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, उसके माध्यम से हम लोग दोनों नदियों पे हमारा ऑलरेडी प्लान बना हुआ है। हम लोग 1 साल के अंदर क्या, हम 6 महीने के अंदर ही हमारी प्राथमिकता होगी कि इसके ऊपर हम लोग अपना काम करके इसको एलोकेशन ले लें। अगर ये काम शुरू हो जाएगा तो निश्चित रहिए कि जो 6 महीने जो हमारे यहाँ से जो किसान वर्ग का जो पलायन होता है, कम से कम उसको तो जरूर हम लोग यहाँ पर रोकने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी यहाँ से जाता है बाहर, तो आप देखिए कि जितना उनको प्रतिदिन का मेहनताना प्राप्त होता है, उससे बेहतर अगर यहाँ काम करेंगे, आपको वो अवसर यहाँ यहीं मिल जाएगा, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। और पलायन और कई तरीके के हैं, मैं एक एक तरीके पे डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको एक हमारा टारगेट है कि कम से कम किसान वर्ग का हमारा पलायन को हम लोग आने वाले समय में जब अगले चुनाव में जाएंगे तो उसको जरूर रोकने की हम प्राथमिकता होगी कि वो जरूर रुक जाए। और कोई प्रश्न होगा तो जी, एक आखिरी प्रश्न था, क्या तमाम की जनता ये उम्मीद कर सकती है उन्हें मंत्री मिले? क्या मिले? मंत्री। ये काम, ये तय करना मेरा काम तो है नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे। आखिर में दमाड़ विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश हमारा साफ है कि हम लोगों ने लगातार 10 साल इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का लगातार काम किया है। हाँ, हो सकता है कि हमारे प्रयास में कुछ लोगों को ये लग सकता हो कि कम दिखे, ज़्यादा दिखे, लेकिन हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हैं अपने इस क्षेत्र को लेकर के। एक समय था जब आप ये कह सकते हैं कि भय के माहौल से निकल करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। वो उस दौर भी ऐसा था जहाँ जहाँ पर आपको 6 बजे के बाद में